Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn about immunity. इम्यूनिटी का मतलब क्या है? जब कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, हमारी बॉडी कैसे उसको रेजिस्ट करती है उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, हम उसको क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी. रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक एजेंट इज नोन एज इम्यूनिटी. पैथोजेनिक एजेंट क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोजिंग कैपेसिटी को रखता है उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोजेनिक एजेंट. अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी टू टाइप्स की है, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी जो बर्थ के टाइम से, इनबोर्न के टाइम से प्रेजेंट होती है, वो हमारी होती है इननेट इम्यूनिटी. जैसे बहुत सारे लाइसोजाइम्स हैं, एंजाइम्स होते हैं जो मतलब बहुत सारे पैथोजेंस का फॉर्मेशन नहीं होने देते. तो जो हम इनबोर्न के साथ मतलब जो इम्यूनिटी हमें इनबोर्न मिलेगी वो हमारी होगी इननेट इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम गेन करेंगे, एक्वायर करेंगे, या तो जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया या वैक्सीनेशन से या इम्यूनोग्लोबिन से हम एक्वायर करेंगे, वो होगी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की है, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव इम्यूनिटी वो हमारी दो टाइप की है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. एंड पैसिव इम्यूनिटी भी हमारी दो टाइप की है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले बात करेंगे इननेट इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी के लिए नो नीड ऑफ प्रायर कॉन्टेक्ट टू एंटीजन, कि हमें किसी भी पैथोजेंस या फिर किसी भी एंटीजन के साथ में कोई कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए, और ये इम्यूनिटी हमें इनबोर्न मिलती है. सो द इंडिविजुअल इनबोर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन. It is provided by epithelial surface, cellular factors like phagocytosis, inflammation, fever, humoral factors like lysozyme, pairs patches of intestine and hydrochloric acid in stomach. So इन सब चीज़ों के साथ तो हम बोर्न होते हैं, तो इनबोर्न जो इम्यूनिटी होगी वो हमारी होगी इननेट इम्यूनिटी. सेकेंड हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल लाइफ टाइम के अंदर एक्वायर करेगा वो होगी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. दो टाइप की है, एक्टिव एंड पैसिव. सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्टिव के अंदर क्या होता है? इम्यूनिटी इट इज डेवलप्ड बाय होस्ट बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ होस्ट बॉडी. देखो कोई भी पैथोजन, एक्टिव के अंदर क्या होगा? कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद वो पैथोजन क्या करेगा? हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा. तो वो रिस्पॉन्स क्या हुए? एंटीजन घुसा तो क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, या फिर एंटीजन क्या करेगा? हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा. ठीक है, तो वो होगा हमारा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इट इज यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज रेजिस्टेंस पावर बिफोर अटैकिंग द पैथोजन. ये हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए, क्योंकि बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करेगी कोई भी एंटीजन अंदर गया तो ये हमारा प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम यूज कर सकते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को. जो हमारी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो टाइप की है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल मतलब जब किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल मीजल्स का है, चिकन पॉक्स का है, तो जब किसी पर्सन को कोई भी इन्फेक्शन होगा नेचुरली, उसके बाद जो इम्यूनिटी पर्सन को मिलेगी वो होगी हमारी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल इम्यूनिटी हमें मिलेगी आफ्टर टाइफॉइड, मीजल्स, चिकन पॉक्स. जब इनका इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद जो इम्यूनिटी हमें मिलती है आफ्टर एक्टिव इन्फेक्शन इनटू द बॉडी, दैट इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सेकेंड इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? हम उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसको डेवलप करते हैं. तो फिर इस इम्यूनिटी को हम डेवलप करेंगे आर्टिफिशियली. हम आर्टिफिशियली कैसे डेवलप करेंगे? कि जैसे किसी को वैक्सीनेशन दे दिया, तो वैक्सीनेशन बीसीजी के अगेंस्ट दे दिया, टीबी के अगेंस्ट दे दिया, बीसीजी का वैक्सीनेशन दे दिया, तो पर्सन के पास क्या होगा? इम्यूनिटी आ गई टीबी के अगेंस्ट. ठीक है, तो आर्टिफिशियली हमने उसको दिया है, हमने लैब के अंदर सिंथेसाइज किया है इम्यूनाइजेशन को, जो वैक्सीनेशन है उसको हमने लैब के अंदर सिंथेसाइज किया, तो आर्टिफिशियल हो गया. ठीक है, तो पर्सन के अंदर क्या हुआ? एंटीजन जब हमने एंटर किया उसके बाद इम्यूनिटी आई, तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बाय वैक्सीनेशन.
अब हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी की, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब क्या है कि जो सेल्स है वो हमारा एक्टिव प्ले नहीं करेंगे। तो बॉडी की सेल्स डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। पर्सन इज इम्यूनाइज्ड बाय रेडीमेड एंटीबॉडीज। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। ये दो टाइप की है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा, देखो नेचुरली जा रही है। जैसे पैसिव का मतलब क्या है कि एक्टिव पार्ट नहीं करेंगे और नेचुरली वो एंटीबॉडी पर्सन के पास होगी। तो कैसे जाएगी, मदर से फीटस की ओर जो एंटीबॉडी जाएंगी वो होंगे हमारी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फीटस, जैसे IgG है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के पास जाती है। IgA है वो हमारी मदर्स मिल्क से जाती है बेबी के पास। IgG एंड IgA ये हमारी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज लाइक इम्यूनोग्लोबिन्स हम देते हैं। एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये इफेक्टिव होती है 10 days के लिए, लाइक एंटीटॉक्सिक सीरम इज गिवन एंड IV immunoglobulins, these are given in myasthenia gravis. Now we will summarize what do you mean by immunity. Immunity two types की है, innate immunity and acquired immunity. Acquired immunity two types की है, active and passive. एक्टिव एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी या फिर नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर दैट मीन्स जब किसी पर्सन को इन्फेक्शन होगा नेचुरली, उसके बाद जो इम्यूनिटी मिलेगी वो होगी हमारी नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय वैक्सीनेशन, लाइक OPV के लिए, पोलियो के लिए हम देते हैं OPV, TB के लिए देते हैं BCG। नेक्स्ट है हमारा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके अंदर नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें मदर से फीटस को मिलेगी। IgG प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगी फीटस को एंड IgA कोलेस्ट्रम और मदर मिल्क से मिलती है IgA। एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें मिलेगी IV इम्यूनोग्लोबिन्स में या फिर सीरम के अंदर एंटीटॉक्सिक सीरम। So this was related with immunity. In every exam, one question is asked that which type of immunity is gained by the person after vaccination. So artificial active acquired immunity. Which immunity is gained by the person after IVIG? Artificial passive acquired immunity. So you can learn this video or this topic from this video easily. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.